रूहें तलाशती हैं लेकिन वो मिलता नहीं। भगवती को प्रेरित करते हैं सदगुरु नारद, हे मां जगत जननी हो, क्या आप उस रहस्य को जानती हो जिससे ये आवागमन छूटता है? उस योग को आप पाए हुए हो। इतने वर्षों से भोलेनाथ की अर्धांगिनी हो, पता है भोलेनाथ कहाँ है? कहा यहीं कहीं होंगे। का प्यार है तो फिर बता के जाना चाहिए था। नारद तो काम करके चले गए। फिर शिव योग निद्रा त्याग कर जब कैलाश आते हैं, निज गृह में गुफा में भगवती बैठी हुई हैं अंदर, कुछ काम नहीं कर रही। मैं आ गया तो फिर आ जाओ, बैठ जाओ। हे प्रिय मैं आ गया, कभी मैं क्या करूं आगे? तो कहां ऐसा मूड क्यों है, मनोदशा? कहां गए थे, बता के क्यों नहीं गए? एक गले में इतने नरमुंड लटका रखे किसके हैं? का भगवती, क्या यहां नटखट नारद आए थे? कौन है बेचारे ने की लेना सड़े तुम? नारद आए हो ना आए हो, आपने कभी बताया क्यों नहीं? कहा ये ब्रह्म ज्ञान है, जब तक कोई पूछता नहीं हम बताते नहीं। रमी शक्ति अकाल पुरुष का वो भेद ऐसे नहीं, नॉट एवरीबॉडी इज कप ऑफ टी। का फिर आप बताओ, अभी बताओ। ये आप ही के हैं सारे नरमुंड, इतने सारे। हाँ, बहुत जन्म हो गए, हर बार शरीर त्याग देती हैं। तो प्रभु आप नहीं दे छोड़ते, मैं अमर काहे हो गया हूं। कैसे, किस बलबूते पर? का वही अमर कथा है। तो फिर सुनाइए। का ऐसे नहीं, ये कोई सत्संग महफिलों का विषय नहीं है। और रास्ते में नांदिया मिलता है, श्रृंगी मिलते हैं, कई मिलते हैं शिवगण। प्रभु कहाँ जा रहे? बस जस्ट फॉर ए स्ट्रोल, ऐसे ही जा रहे चहलगामे के लिए। प्रभु हमको तो बताओ कहाँ जा रहे हो? नहीं बताया। दूर बर्फानी बाबा अमरनाथ की गुफा में ले जाते हैं भगवती को, और वहां जाकर के जब देखते हैं यहाँ किसी भी जीव का पैरा ना हो, सत्संग गुड़ है, उमा राम गुण गुड़ सबके लिए नहीं है। डमरू बजाते हैं सारे पक्षी, वहां के परिंदे पहाड़ी सब उड़ जाते हैं। तीसरी आंख से इधर उधर देख करके सारा जला करके मोक्ष प्रदान करते हैं। आजादी देना, संसार में बाहर कर देना, मुक्ति देना, ये बहुत अच्छी बात है, सस्ता सौदा है। लेकिन कथा से स्व का ज्ञान करा देना, जीते जी देह से संसार से मुक्त होना, ये सरल नहीं है। भोले बाबा सबको नहीं देंगे। वो कथा आज आपको मिल रही है। जो अमरनाथ की गुफा में बिल्कुल सॉलिट्यूड, सॉलिटरी कंडीशन में भोलेनाथ बता रहे भगवती को, मैं बैठ रहा हूं और योग की सारी विधियां बताऊंगा। भगवती जागते रहना, इस कथा में जागते रहना, सावधान एकाग्रचित। निद्रा देवी आपको ग्रस लेगी, पकड़ लेगी। सबसे बड़ा क्या है गिफ्ट सोहम के जन्म दिवस का? यही कि वो माया से बाहर आ जाए। रहना तो संसार में ही पड़ेगा, लेकिन संसार से बाहर आ जाओ जरा। सम्यक न्यास, समय रहते रहते जरा किनारा कर लेना। मैंने बताया किश्ती पानी में रहेगी, पानी किश्ती में ना आ जाए। प्रयास करना आज बाहर निकलने का। समय निकालना है तो फिर निकल ही जाओ। मैं कथा सुनाता जाऊंगा, भगवती आप कल्याणी हुंकारा देते जाना।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 12 कमल अभी वो बता ही रहे हैं, इसलिए भगवती का स्थान 5वां कमल कंठ रह गया, वहां तक रह गई, भगवती सो गई। दरअसल पीछे पहाड़ी एक तोता तोती उनका हफड़ा दफड़ी में अंडा गिर गया, कथा के बल से वो अंडा अब जुड़ने लगा, दूसरे प्रसंग से वो जुड़ गया, तीसरे से अंदर वाला हिस्सा वो अपने स्थान पे आया, चौथे में बिल्कुल पक गया, 5वें में तो बाहर आकर के सुनने लगा क्या हो रहा है। शिव के पीछे और भगवती वो हुंकारा देते देते समझ आई, हुंकारा देते देते सो गई हैं। तोते पैरट्स दे कैन टॉक लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसानों की कुछ भी सिखाओ वाणी सीख जाते हैं, तो तोता हुंकार देना सीख गया, 5वें में वो सो गई। 12 के 12 कमलों का महायोग का रहस्य महायोगेश्वर भोलेनाथ ने बता दिया, सिखा दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हो, आपने सब सुन लिया। का भगवान वो जो 5वां कमल था उसके बाद क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा क्या बात है, मैंने तो 12 के 12 क्लियर कर दिए। का प्रभु गलती क्षमा करे, मैं तो सो गई, 5वें में ही सो गई, वो भी पूरा नहीं सुना। 12 जो 4, 4:30, 4:45 रहती पास है भाई। खैर देवी को तो सब कुछ ही आता है, हमको लीला करके बता रहे हैं, इतना सा भी सत्संग इधर उधर ना हो जाए, पूरा सुनना। यदि कल्याण, यदि मोक्ष चाहिए, यदि आपको रहस्य चाहिए, उस राज को महाराज से टॉप सीक्रेट जानना है। वही है ना महाराज जो टॉप सीक्रेट जानता है, जीवन और मृत्यु का रहस्य जानता है, सचखंड का, अमरापुर का, वही महाराज है। कौन सुन रहा था कथा? इधर उधर देखा तो पीछे तोते का बच्चा घबराया हुआ। शिव ने त्रिशूल उठा लिया, चोरी की कथा सुनता है, पीछे सुनता है, व्यास के सामने बैठाना चाहिए। तोता उड़ने लगा, शिव पीछे हैं, और रास्ते में व्यास जी की कुटिया आ गई। गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। हाँ गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। हाथ खोलो जोश से बोलो जी हाँ, गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। व्यास जी ने कहा हे जीव क्यों परेशान हो? शूलपाणी भगवान शंकर पीछे पड़े हैं। अरे नन्हे से तोते के पीछे मैं शरण देता हूँ। इतने में भोलेनाथ द्वार पे आ गए। व्यास जी ने अपनी पत्नी बेटिका से कहा इस बच्चे को, तोते के बच्चे को शरण दो। जब भाई ली मुंह खोल लिया, उबासी आई, तोता भीतर समा गया, बाय बाय कर रहा है जी। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव
जाता जाता मुंह ऐसे घुमा रहा है कलोल करते हुए, हाँ महादेव तुम्हारी जय जय, महादेव तुम्हारी जय जय हो, हाँ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हाँ महादेव तुम्हारी जय जय, महादेव तुम्हारी जय जय हो, ओ भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। व्यास जी ने स्वागत शुरू कर दिया। मेरे नाथ आप गुस्से में क्यों हैं? आओ बैठो, जलपान ग्रहण करो। ओ मेरे नाथ तुम्हारी जय जय, मेरे नाथ तुम्हारी जय जय हो, ओ शंभुनाथ तुम्हारी जय जय हो, शंभुनाथ तुम्हारी जय जय हो। सारा ज्ञान हुआ बात का तो व्यास जी ने कहा आप सच में भोले हैं विशंबर, उनको वरदान देने वाले आप भोले हो। हे प्रभु, जिसने अमर कथा महायोग सीख लिया, क्या आपका त्रिशूल उसको मार सकता है? कहा नहीं। कहा फिर किसको मारने आए हो? कहो इसने कथा सुन ली, कोई बात नहीं। कहा तो ये मेरी पत्नी की शरण में है। कहा व्यास जी आपके यहाँ आया हूँ तो नाथों की एक परंपरा है कि आगे भक्ति के लिए कुछ न कुछ दे के जाते हैं। आपके यहाँ ये बेटा जन्म लेगा, ये मेरा ही स्वरूप होगा और इसका नाम शुकदेव नाथ आप रखना। ये नाथ परंपरा को आगे बढ़ाएगा, ये सिद्ध योगी होगा। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। हमारे 84 सिद्धों में शुकदेव जी हैं, जिन्होंने भागवत वांच करके वो महायोग सिखा करके महाराज परीक्षित को मोक्ष प्रदान किया।